जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ग समीकरण। ठीक है, पहला सवाल आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये चार इक्वेशंस हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ दी है कि यदि अस्तित्व हो, इफ दे एग्जिस्ट, तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी इक्वेशन के रूट्स यानी आंसर x की दो वैल्यूज रियल वैल्यूज निकलती भी हैं कि नहीं। एग्जिस्ट करना यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करें, मतलब इमेजिनरी आए, काल्पनिक, है ना। तो वास्तविक आए तभी आप इसको सवाल को आगे हल करें, अदरवाइज नहीं। अब बात आती है कि पता कैसे चले। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एक चीज होती है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, हाँ, ये होता है b² - 4ac। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको फॉर्मूला मेथड सिखाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तब हम आपको इसके डिटेल बताएंगे। अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर होता है b² - 4ac। अब ये ABC क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये होती है। तो x² का कोफिशिएंट कहलाता है a, x का गुणांक होता है b, और कांस्टेंट टर्म स्थिर पद अचर पद होता है c। ठीक, तो ये अगर 0 या 0 से बड़ा हो तब विविक्त, तब मूलों का अस्तित्व माना जाता है, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए तब फिर एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली। इसकी तुलना हम इस इक्वेशन से करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो a क्या हो गई, a हो गई 2, b कितना है, b है -7, और c कितना है, c है 3। सबसे पहले हम विविक्तिकर यानी कि d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकालेंगे। b कितना है, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a है 2 और c 3। तो ये हो गया 49 - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो ये कितना है 25, और ये तो 0 से बड़ा है। देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, मूलों का, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है बेटा, ये हुआ, आधी बात तो पूरी हो गई। अब आगे की बात, इसको निकालेंगे कैसे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। हमें इन सवालों को करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। इसके लिए ये जो पहला टर्म है ना, ये हमेशा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्लियर। तो इसको पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप दो काम कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा काम ये कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 गायब हो गया तो यहाँ x² बचेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2x को हम 2x² को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 4x², यानी कि 2x का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसको 2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा, या 2 को हटा दें तो भी बन जाएगा। क्लियर है ना। अब हम इसमें कौन सा मेथड लगाएं, आपकी चॉइस है। मैं डिवाइड कर रही हूँ, हालांकि डिवाइड वाला दिखने में टफ लगेगा, लेकिन मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। ठीक है, समीकरण को 2 से भाग देने पर, भाग देते हैं। ठीक है, कैसे,
इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 7/2x, ठीक है, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप नंबर 1 था। क्या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हमने पहले वाले नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। सेकंड स्टेप में क्या करो, x का कोफिशिएंट कितना है 7/2, माइनस रहने दो, अभी केवल न्यूमरल देखो, नंबर देखो। तो x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है 7/2, इसका कर दो आधा। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। स्टेप नंबर 2 में जो x का कोफिशिएंट था ना बेटा, उसका हाफ कर दिया। तो 7/2 का हाफ कितना हो गया 7/4। स्टेप नंबर 3 में ये जो आया है 7/4, इसका किया स्क्वायर और उसको जोड़ा भी और घटाया भी। एक बात बताओ, हम किसी चीज को जोड़े भी और घटाए भी तो क्या होता है 0, है ना। देखो ना, अगर मैं यहाँ लिख दूं एक्स स्क्वायर, जोड़ दिया मैंने, और फिर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके कितना आ गया 0। यानी हम किसी चीज को ऐड करें, उसी चीज को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलता है 0। और 0 को तो हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये समझ लो कि आप 0 को ऐड कर रहे हो, क्योंकि इसको करने से 0 ही तो मिलने वाला है। दोबारा सुनो, पहले x के कोफिशिएंट को आधा करो और फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ो भी और घटाओ। क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। एक काम और कर दो बेटा, ये जो 3/2 है ना, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया -3/2, ठीक है। या यहीं रहने दें, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। जोड़ो भी और घटाओ भी कर लेते हैं, वही ठीक है। चलो इसको मैं कैंसिल करती हूँ, इसको वापस लिखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे क्या 7/4 का होल स्क्वायर, जो अभी अभी हमने यहाँ पर इतनी मेहनत करके निकाला, इसको हमने जोड़ दिया। पास में कौन है, पहले से 3/2 है। अब हमने इसको जोड़ा है तो हम घटाएंगे भी। ये नियम रहता है बेटा, मैंने आपको समझा दिया काफ़ी बार। बार बार आप मेरा वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हो, रिप्ले भी कर सकते हो, है ना। दोबारा सुन लो, पहले मैंने 7/4 होल स्क्वायर को जोड़ा, फिर जो पहले से था 3/2 वो लिख लिया और फिर घटा दिया, तो जोड़ा भी और घटाया भी। एक तरीके से मैंने 0 ही जोड़ा। अब बताओ ये क्या बन गया, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया कि उसके जैसा कि नहीं बन गया। यहाँ करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस और ये वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ आएगा 2ab तो 2ab, ऐसे 2ab, 2 से ये कैंसिल, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यही चीज़ आ गई वापस, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ऐसा फॉर्मूला है। इसका मतलब ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और बीच में क्या आता है 2ab करके देख लो, यही मिलेगा। ये 100% गारंटी है कि ऐसा करने से यही होगा। आप इसको ओपन करके देखना, यही मिलेगा प्लस। अब प्लस में क्या है 3/2 माइनस ये क्या हो गया बेटा 49/16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना आया 16, है ना। तो ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, 24 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या होगा -25 होगा, अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करने वाली थी, आपने देखा था, मैं इसको इधर लेकर गई, फिर बस दोनों तरफ जोड़ देंगे। फिर मैं सोचा चलो मैंने ये वाली चीज़ बोली है तो यही करा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम वैसे करवाएंगे।
यहाँ तक पहुँच गए। आगे का देखो, आगे क्या होगा, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, इसको हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब आप लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन लिया तो ये हो गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, है ना। माइनस 7/4 को इधर लेकर आ जाओ, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल टू 4 LCM 5 प्लस 7, तो ये हो गया 12/4, है ना। कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। पहले प्लस लिया, अब लेंगे हम माइनस, इसको इधर लेकर जाओ, तो माइनस 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम लिया तो 4, माइनस 5 प्लस 7 से हो गया 2/4, कैंसिल किया तो 1/2। तो आपके रूट्स हो गए 3 एंड 1/2। ये आपका आंसर बन गया। हाँ, बहुत इजी तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप इसको करना, आपको अच्छे लगने लगेंगे थोड़े समय बाद, थोड़े समय बाद आपको अच्छे लगने लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए मैं इसको यहाँ पर लेती हूँ। हाँ, तो देखिए पार्ट नंबर 2 है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये रह जाएगा x², ये हो जाएगा 1/2x या x/2 लिख लो, चलो x/2 माइनस 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, समझे ना। अब देखो ये x² प्लस 1/2 इंटू एक्स, ऐसे समझ लो ना, x/2 है तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 क्या था कि पहला वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हो गया। स्टेप नंबर 2, x का कोफिशिएंट ढूंढो, कितना है 1/2, उसको आधा करो, कितना है 1/4, है ना। समझे कि नहीं, x का कोफिशिएंट ढूंढो और उसको आधा करो, कर दिया। स्टेप नंबर 3 क्या है, इसको जो अभी तुम्हें मिला है इसके स्क्वायर को जोड़ो भी और घटाओ भी, ऐसे कर लो। क्लियर आया ना। अब करते हैं x² प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 होल स्क्वायर, और फिर है -2 पहले से है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी जोड़ा भी और घटाया भी। अब मैंने आपको बोला ये तो फॉर्मूला बन जाता है, तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर जोड़ने से अच्छा है बेटा इक्वल टू साइन के उधर ले जाओ, तो ये प्लस तो हो जाएगा, कम से कम इजी लगने लगेगा। -2 को उधर लेकर जाओगे तो +2 बन जाएगा, -1/4 को जब लेके जाओगे तो ये प्लस बनेगा, और 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16। और अब मुझे याद आ रहा है मैंने चेक तो किया नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं चेक। ठीक है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है 1, b मतलब 1 है ना यहाँ पर, तो 1² माइनस 4 इंटू a कितना है a2 है, और c कितना है -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यानी 33। तो ये क्या है, ये 0 से बड़ा है।
है ना, 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने पहले नहीं किया लेकिन अब कर दिया, आप पहले करना, ठीक। अब देखो ये तो यही है x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इसको आप 2/1 समझ लो। एलसीएम कितना हो गया 16, 16 2 जार 32 प्लस 1, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। क्लियर बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये तो रह गया x प्लस 1/4, यहाँ पर प्लस माइनस 33 बन गया अंडर रूट 33, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ओके, अब हम लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन, धन चिन्ह लेने पर, ऐसे, ठीक है। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ हमने प्लस ले लिया यानी कि रूट 33/4, इसको उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4, तो x हो जाएगा एलसीएम 4 और ये हो जाएगा रूट 33 माइनस 1। एक आंसर रेडी। दूसरा आंसर कैसे आएगा, टेकिंग माइनस साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4, इसको इधर लेकर आ गए तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4, एलसीएम लिया तो 4 यानी कि माइनस रूट 33 माइनस 4, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन गया रूट 33 प्लस 1/4। ये हमारा सेकेंड रूट, तो दो रूट्स आ गए, एक आ गया रूट 33 माइनस 1/4, एक आ गया माइनस रूट 33 प्लस 1/4। ये हमारे दो आंसर्स रेडी हो गए। क्लियर। अब हम आते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 पर। इट्स स्लाइट डिफरेंट, मैं यहाँ से देख रही हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है, यहाँ हम पहले d निकालते हैं, ठीक है। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b कितना है यहाँ पर, b है 4√3, 4√3 का हमने किया स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4ac। ओके, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 16 3 जार 48 होता है, ये भी 16 3 जार 48, तो ये हो गया 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यस। अब पहला स्टेप में होता है पहले वाले का होल स्क्वायर, तो ये हमने 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x का होल स्क्वायर, प्लस में आएगा 2ab, चलो वो बाद में देखते हैं, प्लस पहले तो यही लिख लो 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, हम उसका आधा करते हैं। अब यहाँ पर जो x है वो x क्या है, वो 2x हमारा x है। बात को समझो, अभी तक हमने जो दो सवाल किए उसमें यहाँ पे अकेला x था, 2 नहीं था साथ में, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर हम 4√3x में से केवल x को अलग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 2x को अलग करेंगे। देखो ना, ये है 4√3x, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू x। तो हम यहाँ पर तो x होता था तो हम x का कोफिशिएंट लेते थे, अब यहाँ पर 2x है तो हम 2x का कोफिशिएंट लेंगे, तो यानी 2 और x के अलावा क्या है उसके अलावा 2√3। इस बात को समझ लो बेटा, यहाँ पर जो है वो हमारा x है, तो ये 2x हमारा x है, तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, x का गुणांक नहीं लेंगे, हम 2x का गुणांक लेंगे। आई बात समझ में।
तो इसमें से हम 2x अलग कर देंगे, तो ये 2 और ये x हमने अलग कर दिया। अब क्या बचा 2√3, तो 2x का गुणांक क्या हो गया 2√3। इसका हमें करना होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, √3 के स्क्वायर को जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं, यही तो नियम है। तो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस ये हो जाएगा √3 स्क्वायर, जोड़ा भी। अब ये 3 कॉपी किया और √3 स्क्वायर घटाया भी, जोड़ा भी और घटाया भी। अब यहाँ से यहाँ तक ये रेडी हो गया 2x प्लस √3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर आपको लग रहा है कि ये पता नहीं सही है कि नहीं, चलो खोल कर देखते हैं। इसको मैं यहाँ ओपन कर रही हूँ, किसको 2x प्लस √3 होल स्क्वायर। सबसे पहले आएगा 2x का होल स्क्वायर, फिर 2ab एक स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो चेक करते हैं ये कितना आया। ये हमको 4x स्क्वायर मिला, ये 4√3x मिला कि नहीं मिला, देख लो 4√3x और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो मस्त आ गया, यही आ गया ना 4√3x, आ तो गया बीच में, तो ये बन गया फॉर्मूला। अब आगे देखो 3, ये √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 ही तो होता है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, यानी कि क्या रह गया 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2, माइनस √3 हो जाएगा ना, 2 अपॉन में आ जाएगा ये। तो हम लिखेंगे इस समीकरण के, देखो बेटा बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, तो 2 मूल तो होने चाहिए, यहाँ पर तो एक ही आया, तो यहाँ पर ये रिपीटेड रूट्स कहलाते हैं। रिपीटेड रूट्स यानी कि 2 समान मूल होते हैं, एक जैसे 2 मूल, तो इसको हम 2 लिखेंगे। इस समीकरण के 2 समान मूल होंगे, लिखेंगे therefore this equation will have 2 equal roots। इस समीकरण के 2 समान रूट्स यानी उत्तर होंगे, क्या होंगे माइनस √3 अपॉन 2 और माइनस √3 अपॉन 2। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, और मेरे को दिख रहा है यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 रास्ते हैं, आप इसको 2 से गुणा भी कर सकते हो, लेकिन जब हम इसको 4x स्क्वायर बनाएंगे ना, तो बीच में हमको ध्यान रखना होगा कि हमको x का कोफिशिएंट नहीं लेना, फिर 2x का लेना है, इसलिए अच्छा है कि डिवाइड कर दो, वो ज़्यादा इजी है। अच्छा पहले d तो निकाल लें, b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4, आउच, ये तो गेम यहीं पे ख़राब हो गया। देखो a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 1 स्क्वायर है ना, माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 4, तो 1 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, यानी कि ये आ गया माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0। तो आप लिखेंगे रूट्स डज नॉट तो नहीं आएगा, डू नॉट एग्जिस्ट कर दो, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मूलों का, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर बेटा, मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। खुश रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।